तो नमस्ते सभी को, राधे राधे। तो हम बनाने वाले हैं एक ड्रैगन बॉल जॉइंट टेक्निक से। इस तरह से ये दिखेगा। और बॉल जॉइंट टेक्निक का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोडेड है मेरे चैनल पर। ज़रूर देखिए। यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा, पर यहाँ पर शॉर्ट में दिखाऊंगा। तो ये एक मेरा डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है। इसको आप आपका डिज़ाइन भी बना सकते हो या सेम टू सेम ऐसा मेरा डिज़ाइन भी कर सकते हो। पूरा फ्रीडम है बनाने का। तो ऐसा सबसे पहले हम ऐसा एक स्केलेटन टाइप बनाएंगे बॉल जॉइंट्स को लेकर। बनाना थोड़ा आसान है, तो बहुत आसान भी नहीं, थोड़ा मुश्किल भी है। पहले ऐसे बॉल जॉइंट्स को हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना क्ले जो है फेविक्रिल मोल्डेड। इसके रेजिन और हार्डनर दो कंपोनेंट रहते हैं, दोनों को सेम क्वांटिटी में लेना है और इस प्रकार से रोल करना है। रोल करते जाना है तब तक जब तक पूरा का पूरा वाइट हो नहीं जाता कलर। रोल करना मतलब मिक्स करना, उसको मिक्स करके साइड में रखो। और क्या करना है, दो छोटे वायर को ऐसे जुड़ा लो और उसके ऊपर क्ले लगा दो। जैसा मैंने पहले कहा कि बॉल जॉइंट का ट्यूटोरियल दिया हुआ है, वो आप अच्छे से देख लीजिए पहले। वो देखने के बाद आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से शेप आने के बाद इसको हम हार्ड होने के लिए रख देंगे। तो ये पूरा कड़क हो जाएगा 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद वापस से नया क्ले मिक्स कर लीजिए। छोटे से क्वांटिटी में ही लीजिए जैसा मैंने यहाँ पर किया है। और उसको आपको ऐसे इसके ऊपर लगाना है। तो जैसे मिक्स करने के बाद ये जो नया क्ले मैंने लिया, अराउंड 1 घंटे बाद में इसके ऊपर लगा रहा ताकि वो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा। फिर उसको लगाने के बाद ऐसे रखना है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा मूव करते रहना है 10-10 मिनट के बाद। मूव करके होने के बाद आप देख सकते हो ऐसा आपका बॉल जॉइंट रेडी हो जाएगा। अगर आप बीच बीच में मूव नहीं करोगे ना तो दोनों के लिए एक दूसरे को चिपक जाएगा और बॉल जॉइंट ठीक से बन नहीं पाएगा। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। अरे वापस एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, एक छोटा टाइप का बॉल जॉइंट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे पिछली बार हमने क्या किया कि हमने बड़ा वायर लिया था, यहाँ पर हमने एकदम छोटा वायर लिया है, छोटा तार बोल सकते हैं इसको। ये वायर कुछ महंगी चीज़ नहीं है, ऑनलाइन वगैरह ना ले। इसको आप आपके आसपास के हार्डवेयर स्टोर से जाकर ले सकते हैं। 10 रुपया या 20 रुपया पर मीटर के हिसाब से ये मिल जाते हैं। तो ऐसे इसको बॉल बनाना है। यहाँ पर सबसे मुश्किल तरीका जो है, मुश्किल जो चीज़ है वो है एक सर्कुलर बॉल, मतलब प्रॉपर बॉल का शेप आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप पहली बार इस क्ले को यूज़ कर रहे हो तो। 3-4 बार ट्राई करिए, थोड़ा 1-2 दिन भी ट्राई करते रहिए, फिर आपको आराम से आ जाएगा। ऐसे अलग अलग साइज के आपको बॉल्स बनाने हैं। आपके ऊपर है, आप सेम साइज के भी बना सकते हो या फिर बड़े से लेकर छोटे साइज तक भी आप बना सकते हो। तो एक बार ये बनाने के बाद पूरा हार्ड हो गया है, देखो 2 घंटे के बाद ये क्ले पूरा सूख जाता है। तो पूरा हार्ड होने के बाद वापस से वही हम करेंगे जो हमने पहले किया था। मैंने एक और नया क्ले मिक्स करके रखा है और इस क्ले को मिक्स करके मुझे 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटा होने के बाद मैं इसको इस बॉल के ऊपर ऐसे लपेट दूंगा। ये बहुत आसान है, पर बस यही करना है कि एक बार अच्छे से लपेटने के बाद आपको इसको अंदर से थोड़ा थोड़ा मूव करते रहना है इस प्रकार से। और लपेटना भी इस प्रकार से, थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि आप ऐसे अच्छे से इसको मूव कर पाओ। मूव करते रहना है आपको बीच बीच में। 10 मिनट के बाद या फिर 5-5 मिनट में आप बीच बीच में हाथ में लेकर इसको मूव कर सकते हो। नहीं करोगे तो वो क्ले उस पहले वाले क्ले को चिपक जाएगा और पूरा हार्ड हो जाएगा और फिर आपका बॉल जॉइंट ठीक से नहीं बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करते रहना है। ये होने के बाद आप ऐसे करते रहिए तब तक जब तक ये पूरा बाहर का जो हमने लेयर लगाया है तब तक पूरा, जब तक हार्ड नहीं होता तब तक। मतलब अराउंड 2 घंटा तक कर दो। ठीक है, फिर ये होने के बाद आप देख सकते हैं अपना पूरा बॉल जॉइंट रेडी हो चुका है। इस प्रकार से इसको मूव कर सकते हैं। इससे आप चाहिए वो दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, एक्शन फिगर भी बना सकते हैं। और फिलहाल हम एक ड्रैगन बना रहे हैं, तो इस प्रकार के आप अलग अलग बॉल जॉइंट बना करके। फिर ये मैं एक नया क्ले लिया हुआ है, जस्ट मिक्स किया है उस क्ले को। और वही क्ले है फेविक्रिल मोल्डेड। मैं जो कुछ भी बनाऊंगा फेविक्रिल मोल्डेड से बनाऊंगा। अगर आगे कुछ अलग क्ले यूज़ करता रहूँगा
कोई दूसरे ट्यूटोरियल में, तो वो पहले ही है मैं मेंशन कर दूंगा। तो फेविक्विक बुलेट को इस प्रकार हम लगाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर और एक नया बॉल जॉइंट लगाने वाले हैं ना। तो जब हम नया बॉल जॉइंट लगाएंगे तो उसको लगाने के लिए कोई अरेंजमेंट करनी है, एक होल करना है ऐसे। तो एक पिन टूल ले सकते हैं, या फिर एक दूसरा बॉल जॉइंट जो इसके ऊपर से आप लगाने वाले हो ना, उस बॉल जॉइंट को लेना है उसके पहले। और पहले इसको मर्ज करके अच्छे से चिपका देना है इस क्ले को ऐसा। जब ये क्ले जस्ट आपने मिक्स किया हुआ होगा ना, तो इसको मर्ज करने बहुत आसान होगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहता है वो टाइम पर। जैसे जैसे आधा घंटा 1 घंटा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये क्ले हार्ड होते जाता है। जैसे फटाफट मिक्स किया है तो वो सॉफ्ट रहता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा बॉल जॉइंट लेकर उसके ऊपर ऐसे हम प्रेस करेंगे, ताकि एक वहाँ पर देखो होल क्रिएट होगा। और इसको ऐसे ही अब हम 2 घंटे के लिए हार्ड होने के लिए रख देंगे। अब इसको हम वापस छेड़खानी इसके साथ करेंगे नहीं, कुछ भी हम इसके साथ अभी करेंगे नहीं। ऐसे ही आपने जितने भी बॉल जॉइंट्स बनाए होंगे ना, उन सभी के साथ आपको ये करना है, ताकि हर एक बॉल जॉइंट एक दूसरे से अटैच हो पाए। और आप हर बॉल जॉइंट को एक नंबर भी डाल सकते हो, कि कौन सा बॉल जॉइंट किसके पीछे है, कौन सा बॉल जॉइंट कहाँ पर लगने वाला है, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। इसी प्रकार मैं जो दूसरा बॉल जॉइंट था उसको भी इसी प्रकार से दे रहा हूँ। और देखो मैंने इसको नंबर दिया हुआ है 8, मतलब इसके आगे जो लगाऊंगा उसको मैं नंबर दूंगा 7। डिपेंड्स, आपको कोई और नंबर चाहिए, आपको नहीं देना नंबर तो आपके ऊपर है। तो मैं जैसे एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपका आगे जाकर कंफ्यूजन ना हो। पूरा हार्ड होने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे रेडी। और अभी सिंस ये रेडी हो चुके हैं, मैं क्या करूँगा कि मैं इनको एक दूसरे से चिपका दूंगा। तो ग्लू मैं जो यूज़ करूँगा वो होगा एस्ट्रल वेट्रा। हार्डवेयर स्टोर्स में आपको वो भी मिल जाएगा, 60 या 70 रुपये का, शायद 70 रुपये का या 80 रुपये का उसका बॉटल आता है। वो आपको फुल टाइम टिकेगा। इस प्रकार से इस देखो मैं नंबर डाला हुआ है, इसलिए मुझे पता है कौन सा बॉल जॉइंट कहाँ पर डालना है मुझे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा। और इसमें वो एस्ट्रल वेट्रा का ग्लू है, उसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एस्ट्रल वेट्रा इसलिए पसंद है क्योंकि इसके ऊपर से एक अलग सा फनल मिलता है, तो आप ट्रिकी जगहों पर वो ग्लू पर लगा सकते हैं। ऐड वैड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बहुत सालों से ये सब यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। चैनल मेरा बड़ा है भी नहीं कि कोई मुझे ऐड करे, ठीक है। तो देखो इसको अब देखो अब मैं क्या बोलता हूँ, पहले आप सिर्फ 4 बॉल जॉइंट्स का बनाओ, इतने 10-12 बॉल जॉइंट का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 या 6 बॉल जॉइंट्स का बना दो, फिर वो आसानी से बनेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद आप बड़ा वाला बना सकते हो। स्टार्टिंग में बड़ा बनाना है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बॉल जॉइंट टूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको फिर आप वो छोड़ दोगे बनाना। बनाना कभी छोड़ना नहीं है। क्ले आर्ट ऐसा ही होता है, इसको बहुत टाइम लगता है सीखने को। मेनली इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कि बार बार आप इसको करना पड़ेगा, आपको जटिल बनना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो मेरा पूरा ये स्पाइन हर जगह को लगा लगा रेडी है। फिर मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर वो जो जॉइन किया है ना मैंने ग्लू से, वहाँ पर भी मैं क्ले लगा दूंगा। तो क्ले लगा कर क्या होगा, वो और मजबूत हो जाएगा, और वहाँ से वो निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने नया मिक्स किया और क्ले लगा लगा दिया है। कुछ कुछ जगहों पर लगाया है, कुछ कुछ जगहों पर मैं बाद में लगाऊंगा। ये सब ट्रिक्स है, आपको याद रखनी है, आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाओगे तो बार बार बॉल जॉइंट निकलने का चांसेस है। तो एक बार वो निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं इस क्ले को, जो दो दो जॉइंट्स लगाए हैं हमने, वहाँ पर इस प्रकार से मैं लगाऊंगा एक वेल मिक्स्ड क्ले। वही क्ले अपना फेविक्विक मोल्डेड, कुछ नया नहीं है इसमें। उसको लगा के ऐसे लगाऊंगा और मर्ज भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं। एक बार बॉल जॉइंट अच्छे से आपका बन जाए, फिर आप चाहिए उतने अलग अलग शेप्स में उसको ऐड कर सकते हो। और ऐसा टूटने का चांसेस भी होता रहता है बॉल जॉइंट का। टूटने के बाद क्या करना है, वही पीसेस आप वापस लगाकर उनको ऊपर क्ले लगाकर आप काम हो जाएगा आपका बॉल जॉइंट फिक्स। नहीं फिर भी हो रहा है तो वापस नया बना लीजिए ऊपर से, फिर वो ऊपर का पार्ट उसको अटैच कर दीजिए। ये थोड़ा टेक्निक्स है जो आप खुद ट्राई एंड एरर करोगे, मतलब बनाओगे चुकोगे, तब आपको समझ में आएंगे। स्टार्टिंग में अगर डर जाओगे कि नहीं टूट रहा है तो नहीं हो। मेरा अभी भी टूट जाता है बहुत जॉइंट, बहुत बार टूटता है, कितनी बार भी बनाओ तो, क्योंकि ये क्ले है ना, हम क्ले से बनाने वाले हैं। प्लास्टिक वाला का टेंशन रहता नहीं है, प्लास्टिक से बनाए तो टूटता नहीं।
तो क्ले है, क्ले, और इस काम के लिए इस क्ले का निर्माण हुआ नहीं है। क्ले होता है कुछ चीजें बनाने के लिए, स्कल्पचर्स बनाने के लिए, पर हम इनको बना रहे हैं एक्शन फिगर्स बना रहे हैं हम क्ले से ना। तो थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर आता है तो टूटने का चांसेस होता है, पर वो आगे जाकर आप ऐसे ऐसे कुछ बना सकते हो, फिर उसके ऊपर और क्ले लगा सकते हो रिपेयर कर कर, फिर वापस से टूटने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्केलेटन बनाओ। स्केलेटन को जो स्केलेटन बनाना है वो काम सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम है इसमें। स्केलेटन एक बार आपका बन गया, फिर आगे जाकर तो क्या है, सिर्फ डिजाइन बनाना है, तो उसके ऊपर क्ले लगाना है, वो आप उसमें ज़्यादा माहिर हो शायद से, तो उसमें टेंशन नहीं है। तो फिलहाल मैं इसका टेल बना रहा हूँ अभी। पूरा का पूरा मेरा स्केलेटन का पार्ट तो हो चुका है। आई होप आपको इंग्लिश समझ आ रहा है। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आ रहा है, आपको इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश में भी ट्यूटोरियल सेम अवेलेबल है। बस इंग्लिश का ट्यूटोरियल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बाकी सेम कंटेंट है, वही है, तो जिसको मैं रीड अप कर रहा हूँ हिंदी में। तो इस प्रकार से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो मछली का जो फिन होता है, फिन को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उस प्रकार से मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस टेक्निक से आपके फेवरेट पोकेमोन वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे कि रेक्वाजार्ड, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कैराडॉस, और भी एक दो है। आपके ऊपर है, आप कोई दूसरा मूवी का ड्रैगन वगैरह जो आपको पसंद है, आप खुद का डिजाइन भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे डिजाइन देने का ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे पसंद आने लग गया डिजाइन, इसलिए मैंने ऐसा कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं किया, ना मैंने इसका कुछ स्केच वगैरह बनाया है। मुझे ऐसा डायरेक्ट बनाने को ही मजा आता है। ऐसा इसको शेप देना है, तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा क्ले मिक्स करिए, और क्ले मिक्स करके ऐसा चपटा उसको लगा देना है ऐसा। तो अगर आप एक मछली का भी स्कल्पचर अगर बना रहे हो ना, तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए भी। उसके भी जो फिन वगैरह रहेंगे ना, पंखी बोलते हैं ना फिन को, क्या पता। तो अभी तो उसको ऐसे आप लगा के बना सकते हो। क्या कुछ नहीं है, थोड़ा पहले लगाना है, फिर बाद में प्रेस करना है, दोनों साइड से थोड़ा दबाना है उसको, और उसको थोड़ा खींचना है ताकि वो ऊपर के पार्ट को जॉइन हो जाए। और एक लिए थोड़ा अभी अभी मिक्स किया हुआ है तो थोड़ा स्टिकी भी है वैसे, तो टेंशन नहीं, वो चिपक जाएगा उसको। अगर नहीं चिपका तो आप अपना ग्लू लगा सकते हैं। मैं ये बार बार ऐसा प्रॉपर में दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कैसा रहेगा ये। चाहिए तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ, बट सोचा चलो दिखा देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा ना। तो अगर कोई सेम का सेम डिज़ाइन अगर कोई बना रहा है इसके जैसा, तो वो बेटर बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें मेन यही है कि बॉल जॉइंट का ट्यूटोरियल आप देखो, ताकि उसके बाद ये बनाना थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। इस प्रकार से इसको दबा के ऐसे लगा देना है। थोड़ा ट्रिकी काम है ये, ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा। आपका हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को शायद आदत रहेगा ज़्यादा क्ले पे काम करने का, या फिर अगर आप स्कल्प्टर वगैरह हो पहले से तो भी हो जाएगा, या आपके ऊपर आपका नसीब अच्छा है तो भी हो जाएगा। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है सीखने को कुछ भी चीज़ें। तो इस प्रकार से ऐसे मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। इसको स्मूथनिंग करूँगा। स्मूथ करने के लिए ना पानी यूज़ करता हूँ। इसके लिए को स्मूथ करना है तो पानी लीजिए हाथ में थोड़ा, और अच्छे से इसके ऊपर ऐसा रब कीजिए, फिर आपका अच्छे से स्मूथनिंग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फिन पार्ट रेडी हो गया है, और इसको आप चाहे तो इसके ऊपर डिज़ाइन भी लगा सकते हो स्पैचुला की इस मदद से। अब मैंने क्या किया कि ये देखो थोड़ा बहुत बैटमैन का प्लेन टाइप बन गया ना। तो इसको क्या हो गया, मैंने वो थोड़ा निकाल दिया पहले से ही, ज़्यादा स्टिक हुआ नहीं था, तो इस पर काम करना थोड़ा मेरे को आसान पड़ेगा अभी, इसलिए। आपके ऊपर है, आपको जो बनाना है आप बनाइए आराम से। बस मैं ये बना रहा हूँ ड्रैगन, मतलब ये नहीं कि आपको ड्रैगन ही बनाना है, आप कोई दूसरा प्राणी भी बना सकते हो बॉल जॉइंट का इस्तेमाल करके। तो देखो इसके ऊपर अब मैंने ये लगा के रखा है, ये भी दिखाऊंगा मैं आगे, पर ये जस्ट पहले लगा के दिखाया ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया आ जाए कैसे दिखने वाला है ये आगे जाकर। इसको ऐसे लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और नया मिक्स करेंगे क्ले, और इसके ऊपर ऐसा लगा देंगे। ये वैसे आसान है। अभी एक बार आपका ये जो स्केलेटन है ना ये बन गया ना, तो ये आसान हो जाता है आगे का। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि सिर्फ 4 या 5 बॉल जॉइंट का ही पहले बनाओ। आप देखो कि आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है क्या। फिर वो कैरेक्टर बनाओ, छोटा सा कैरेक्टर चाहिए, छोटा सा ड्रैगन भी हो सकता है। आप उसको हैंड्स लेग्स पैर वगैरह भी, हाथ भी लगा सकते हो।
तो ये जो पार्ट है ना, ये नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए मैं इसको स्पैचुला की मदद से ऐसा टाइप का शेप दे रहा हूँ। यूजुअली ड्रैगन वगैरह आप देखेंगे तो उसके जो पेट का हिस्सा होता है वो ऐसा थोड़ा बड़ा रहता है, स्केल वगैरह उसमें कम रहते हैं। तो ये ऐसा आप बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो पूरा स्केल भी दे सकते हैं। आप इससे स्नेक भी बना सकते हैं, पर स्नेक थोड़ा अजीब दिखेगा। तो जैसे देखो अभी नीचे का बनाकर मैंने 2 घंटा इसको हार्ड होने को रख दिया, सख्त होने को रख दिया। अब ये पूरा सख्त हो चुका है, ज़रा भी ये ऐसा लिपलिपा या फिर सॉफ्ट नहीं है। तो अब मुझे इसके ऊपर वाले पार्ट पे काम करने को आसानी होगी। ये क्ले का मेन मतलब क्या बोलते हैं, मेन फंडा यही है कि इसको है ना पार्ट्स बाय पार्ट्स काम करना है आपको। आप अगर पूरा चीज़ बनाने जाओगे एक साथ तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्ले 2 घंटे में ही पूरा हार्ड हो जाता है। तो आप उस पर काम भी नहीं कर पाओगे। तो कोई भी एक चीज़ बनानी हो ना तो छोटा छोटा पार्ट्स बाय पार्ट्स पर काम करो। जैसे कि पहले पैर बनाओ, फिर हाथ बनाओ, फिर बॉडी बनाओ, ऐसा धीरे 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 काम करते जाओ इसके ऊपर। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहले हम लोग ने लोअर बॉडी बना दी, अब हम मिडल बॉडी बनाएंगे, फिर एंड में हम अपर बॉडी भी बना देंगे। इस प्रकार से मैं इसको ऐसा शेप दे रहा हूँ। आप कुछ अलग शेप देना है, आपको कुछ अलग स्केल्स वगैरह ऐड करने हैं, या आपको स्पाइक्स भी ऐड करने हैं ऊपर से, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो एक बार ये क्ले लगाने के बाद है ना ऐसा आपको घुमाना है, ताकि क्या होगा कि जो क्ले है ना नीचे आया हुआ ऊपर चला जाएगा। फिर जब पूरा बनने के बाद हम जब इसको घुमाने जाएंगे ना, तब वो क्ले बीच में नहीं आएगा और पूरा जॉइंट का मूवमेंट अच्छे से होता रहेगा। अगर नहीं करोगे तो वो जॉइंट का मूवमेंट उतना अच्छे से नहीं होगा, फिर उसके बाद आपका इतना किया हुआ मेहनत वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले ही जब आपका सॉफ्ट है तब ऐसे 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 ट्रिक्स करते रहिए, ताकि आपको फिर आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो, और मैं इस प्रकार का डिज़ाइन दे रहा हूँ इसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सेम डिज़ाइन करना है। आप कोई दूसरा डिज़ाइन भी कर सकते हो। बस फ्रीडम होना चाहिए आर्ट में ना, खुद का दिमाग कैसे लगाकर बढ़िया बढ़िया करना चाहिए हमें। हर कोई देखो तो बस दूसरे का कॉपी करता है, तो जैसे दूसरे ने बनाया वैसे ही मुझे बनाना है, इसमें क्या क्या मजा क्या है ना। आपको अपना खुद का, आप जब डिजाइन बनाओगे, खुद का अलग दिमाग दौड़ाओगे, तो फिर मजा भी आएगा उसमें, आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी। देखो इस प्रकार इसको हम रोल करते करते ऐसे फिर बॉल जॉइंट का मूवमेंट भी कैप्चर हो जाता है, और थोड़ा ऐसा फिर वो सब काम भी अपना हो जाता है ना, ताकि लुक भी अच्छा रहे। इस प्रकार से तो जस्ट बॉल जॉइंट को आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा फोर्स ना लगाए, बॉल जॉइंट टूट भी सकते हैं। बस ठीक से बनाइए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो इसको ऐसे बनाने के बाद हम इसके ऊपर मैंने स्केल्स पैटर्न डाला है। तो स्केल पैटर्न आपको नहीं चाहिए तो मत डालिए, टेंशन नहीं। देखो बार बार मैं इसे चेक करता रहूंगा। मैं लाइक देखो हर एक पार्ट जो है ना यहाँ पर, उसको मैंने इंडिविजुअली बनाया है, मतलब अकेले अकेले उस पार्ट को मैंने बनाया है। मैंने सब पार्ट्स को एक साथ बनाने का मैंने ट्राई नहीं किया है। पहले एक दो पार्ट बनाए, फिर रुका, फिर उसको पूरा 2 घंटे के बाद सख्त होने दिया। फिर पूरा सख्त होने के बाद मैं आगे के काम पर चालू हो गया। ऐसा धीरे धीरे, इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि हमें धीरे धीरे काम करते रहना है इसके ऊपर, ठीक है। अभी तक तो ये अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि मैं भी ये सब कुछ फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ी एक्साइटमेंट की बात है और मज़ा भी आ रहा है करने को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपर इसको और लगा रहा हूँ। मज़ा जो है कि क्या है कि जो असली मज़ा है ना वो सिर्फ बनाते टाइम मुझे ज़्यादा आता है। बनाने के बाद भी ठीक ठाक आता है, पर उतना नहीं कि बनाने के बाद वो जो काम रहता है वो साइड में पड़ा रहता है किधर शोकेस में या फिर ऐसा। पर जब मैं बनाता हूँ ना इसे, तो ज़्यादा और मज़ा आता है मुझे। बनाते वक्त जो बनाने का मज़ा है वो अलग लेवल है। बनाने के बाद भी अच्छा लगता है कि हमने आर्ट वर्क बनाया, बट बनाने का मज़ा ज़्यादा है। तो ऐसा स्केल्स देंगे हम, स्केल्स इसको बनाएंगे। आई होप आपने वो ट्यूटोरियल एक देखा होगा स्नेक का। मैंने एक स्नेक ट्यूटोरियल बनाया है, सांप वाला। अभी वो ट्यूटोरियल इंग्लिश में है, आप देख सकते हो, पर इतना कुछ उसमें भी डिफिकल्ट तो है नहीं। मैंने जानबूझ के थोड़े ऐसे इजी इजी कैरेक्टर्स के ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, वो आप ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वो कैरेक्टर्स बना बना कर है ना आप इस क्ले से थोड़े मतलब फैमिलियर हो जाओगे, मतलब आपको ये क्ले हैंडल करना आसान हो जाएगा।
फिर आप इस क्ले से जो चाहिए वो बना सकते हैं आगे जाकर। कि ये क्ले बहुत बढ़िया और मेनली ये क्ले सस्ता है बहुत ज़्यादा करके। सस्ता होने की वजह से ना आप जो चाहिए जब चाहिए जो लेके आ सकते हो, जितना मटेरियल चाहिए उतना लेके आ सकते हो और जो चाहिए उससे आप बना सकते हो। ये जो फेविक्रिल क्ले है ये आपको कहीं पर भी स्टेशनरी वगैरह पे मिल जाएगा। ये एमसील के जैसा ही है भाई साहब। अगर आपको एमसील से भी बनाना हो आर्ट वर्क ऐसा तो आप एमसील से भी बना सकते हो, उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस फेविक्रिल मोल्डेड थोड़ा सॉफ्ट है और एमसील थोड़ा हार्ड। तो इस प्रकार से मैं इसके आगे फेस डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसका फेस का भी मैं ज़्यादा ट्यूटोरियल पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो जो स्नेक ट्यूटोरियल मैंने बनाया ना उसी प्रकार का ये जो फेस है यहाँ पर। तो इस प्रकार जो मैं अभी ये टूल जो यूज़ कर रहा हूँ ना इसको सिलिकॉन टूल बोलते हैं। ये अमेजोन वगैरह पर आपको मिल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट करूँगा। पहले मैं इसका फेस का सिर्फ इतना सा पार्ट कर रहा था। उसके पहले तो मैंने सिर्फ आईज बनाई थी, मतलब उसकी आंखें, और उसके बाद इतना सा पार्ट किया। अभी उस पार्ट को मैं ऐसा स्पैचुला की मदद से मैं इस पर उसके ऊपर स्केल डाल रहा हूँ। ऐसा देख अब वापस मैं कह रहा हूँ कि जो डिज़ाइन बनाया हुआ है वो मेरा वाला है। ऐसे ही कुछ भी दे रहा हो डिज़ाइन, आपको अलग डिज़ाइन बनाना होगा। आपको पूरा प्लेन डिज़ाइन भी रखना होगा ना तो भी ठीक है। पहली बार बना रहे हो बना, मैं तो कहता हूँ कि एकदम सिंपल सादा प्लेन डिज़ाइन बनाओ। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन करने जाओगे फिर वो ठीक से बनेगा नहीं, और कुछ आपसे अगर मिस्टेक वगैरह हुई तो आप फिर बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं मुझे आर्ट बनाना नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा होगा कुछ इतना डिफिकल्ट होता नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे 10 या इससे भी बेटर बढ़िया बना दोगे। उसमें कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि इसको है ना ऐसे यार लगा दूंगा। एक्चुअली सेम थिंग है जो हमने वो जो पिन बनाया ना नीचे इसके, तो वैसा का वैसा सेम हम साइड में भी यहाँ पर लगाने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सी ड्रैगन है, मतलब ये समुद्री जीव है। तो समुद्र की होने की वजह से इसको ऐसे थोड़े वो समुद्री जो पंख होते हैं और क्या फिन या क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे वो लगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आर्ट वार्ट सीखा है कि जैसे से कुछ नहीं, ना मेरे कोई आर्ट का स्कूल में गया हो, कुछ नहीं गया हो, ऐसे खुद से बना बना के सीखा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। हाथ में क्ले लेना है, थोड़ा उस क्ले से आपको यूज टू होना है, मतलब बनाते बनाते थोड़ा उस क्ले का आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर आप बनाते रहिए जो चाहे वो बनाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे लगाया मैंने। इसके ऊपर स्केल्स लगा रहा हूँ अभी। जो ड्रैगन वगैरह होते हैं ना उनको स्केल होते हैं साइड साइड में ऐसे शार्प स्केल्स, या फिर तो क्या स्पाइक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो जो भी है वो लगा रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। आपको नहीं बनाना तो मत बनाओ, ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं। तो ये अपना ड्रैगन पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है। इसको मैंने फिलहाल कलर नहीं किया है। इसके साथ अब हम ऐसे ही भी रख सकते हैं, चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। देखो लंबा खींचे तो ऐसा दिखेगा ये बढ़िया एकदम मस्त। और अगर चाहो तो आप इसके साथ खेल भी सकते हो अभी, क्योंकि कलर नहीं किया है तो चाहिए उतना खेल सकते हैं। ऐसा इसके साथ स्विमिंग कर सकते हो आप, ऐसा मस्त बढ़िया। कलर करेंगे ना तो ज़्यादा स्क्रैचेस आने का चांसेस रहता है, मतलब कलर पे स्क्रैचेस आने का चांसेस रहता है। ये क्ले तो वैसे एकदम बढ़िया है, एकदम कड़क रहता है ये, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये पानी के अंदर भी रहता है क्ले, वाटर प्रूफ है पूरा, एमसील जैसा है पूरा सेम टू सेम। तो इस प्रकार से हम इसको साथ खेल सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, जो चाहिए वो करिए, इसके साथ कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर अभी इसको थोड़ा सा तो कलर कर ही दूँ, क्योंकि बढ़िया दिखेगा कलर। तो मेरा क्या सीन है कि इसमें अभी देखो अंदर के जॉइंट्स जो है ना ये पूरे के पूरे वाइट रखे हुए हैं मैंने। तो अगर आपको पहले दूसरा कलरफुल जॉइंट चाहिए ना तो जब क्ले मिक्स करते हो तभी वो जॉइंट्स में कलर डाल दो, मतलब सॉरी जब क्ले मिक्स करते हो ना तभी उस क्ले में आप कलर डाल दो, फिर वो कलरफुल जॉइंट हो जाएंगी। आगे कोई ट्यूटोरियल में दिखा दूंगा मैं वो भी। बट बाद में अगर कलर करोगे जॉइंट बनाने के बाद तो देखो बार बार अब उसके ऊपर मूवमेंट होता है, ये जॉइंट है ना, तो मूवमेंट होने के बाद है ना वो कलर पूरा का पूरा निकल जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले ही कलर ऐड कर दो, बाद में दिखा दूंगा वो भी।
तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे से जॉइंट्स का कलर वाइट है तो मैं वाइट कलर से ही करूँगा। तो देख सकते हैं पीछे के साइड में मैंने कलर लगा दिया है। तो पहले क्या करूँगा, इसको बोलूँगा ब्लैक वॉश। इसको हम बोलते हैं ब्लैक वॉश। ब्लैक वॉश मतलब ब्लैक कलर लेना है, थोड़ा उसमें पानी मिक्स करना है और ऐसे वॉश करना है ताकि जो गैप्स है ना, जो स्केल के छोटे छोटे पार्ट्स है, उसमें वो ब्लैक कलर जाके बैठ जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और एक बार वो कलर बैठने के बाद वो कैसे दिखेगा, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो इसको आप जल्दी ड्राई कर सकते हैं। हेयर ड्रायर नहीं है तो ऐसे ही रख दीजिए, 10-15 मिनट बाद ये पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा। आप देखा मैंने पीछे का टेल पार्ट पहले ही कलर करके रखा ताकि मुझे पता चले कैसे दिखे, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन देना चाहिए। तो वैसे उसी प्रकार से अब मैं आगे के पूरे पार्ट्स को कलर कर दूंगा। इस प्रकार से ये होगा, देखो मूवमेंट भी अच्छा है। और आप अगर देख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आगे, देखो मैंने जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जैसे यहाँ पर कलर क्ले को मिक्स करते हुए मैंने रेड कलर मिक्स किया था। तो देखो ये कलर अभी ऐसा दिखेगा, बढ़िया लग रहा है ना ये जॉइंट। अगर आपको करना है तो करिए। स्टार्टिंग में वापस मैं कह रहा हूँ, ये सब ज़्यादा पढ़ो मत, आसानी से पहले बनाओ अच्छे से जॉइंट, समझ लो कैसे बनते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगी। ये मैं ड्राई ब्रशिंग कर रहा हूँ। ड्राई ब्रशिंग मतलब वाइट कलर से कर रहा हूँ, मतलब फिर कलर लेना है और थोड़ा पहले पैलेट के ऊपर रब करिए, या फिर पेपर रहेगा तो पेपर के ऊपर थोड़ा सा रब करिए कलर को। ज़रा भी पानी लेना नहीं है इसमें। जो ब्लैक वॉश किया था उसमें हम पानी लेते हैं, और जो ड्राई ब्रशिंग बोलते हैं ना, उसमें ज़रा भी पानी लेना नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ वो ऊपर की तरफ कलर बैठेगा, वो अंदर के जो लाइंस है, स्केल के लाइन जिस पर ब्लैक कलर बैठ चुका है, उसके अंदर वो कलर जाएगा नहीं, फिर वो बढ़िया दिखेगा। देखा आपने, ऐसा आपको फील आएगा अच्छे से। सेम थिंग इधर भी वही कर रहा हूँ मैं, पेंट और उसके बाद ड्राई वॉश, सेम थिंग। ये आसान है बहुत। और अगर आप स्नेक का ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया हुआ है, सांप वाला ट्यूटोरियल, वो अगर आप देखते हो तो आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखो, इस प्रकार से अपना आप ड्रैगन पूरा का पूरा रेडी हो गया है। बढ़िया दिखता है मेरी तरफ से तो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ बनेगा पहले। और मज़ा इस बात का है मुझे कि ये खुद का कैरेक्टर है मेरा, मैंने कहीं पर से किसी दूसरे कैरेक्टर बनाया नहीं है। तो अच्छा लगता है। आप भी अपने खुद का कैरेक्टर बनाइए ऐसे ही, या फिर ये सेम टू सेम बनाइए, कुछ टेंशन नहीं है, आपको मजा आएगा बनाने को। और ये टेबल वगैरह पर रखेंगे ना तो मस्त दिखता है। और फिर मैं थोड़ा थक भी गया हूँ क्योंकि आधा घंटा कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ तो 5 बाय 5 वीडियो बनाने का थोड़ा फायदा होता है, इसमें थोड़ा पूरा का पूरा आपको आधा घंटा बातचीत ही करती रहनी पड़ेगी। तो ऐसे आप इसको अच्छे से रख सकते हो, ऐसे बना सकते हो। और आप देख सकते हो कि थोड़ा जॉइंट्स फिलहाल मैंने लूज रखा है इसे। तो कुछ कुछ जगहों पर आप देखो कि थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह, जॉइंट्स की तरफ जब आगे देखोगे ना तो थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह आया हुआ दिख जाएगा आपको, बट वो थोड़ा मिनिमाइज्ड है, वो सब ज़्यादा उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा होते रहेगा, क्योंकि ये क्ले है, क्ले का काम, प्लास्टिक का काम रहता है, प्लास्टिक का टेंशन रहता नहीं है सब चीज़। क्ले हम जब बनाते हैं तो क्ले में ये सब बातें होती रहेगी। तो इसका फेस भी बढ़िया बन गया है, ज़्यादा टाइम थोड़ा होगा दिखा रहा हूँ मैं। बट जो उसकी आँख है ना, आँखों के ऊपर मैंने ग्लॉस वार्निश इस्तेमाल किया है। वार्निश आप अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा आपको। और मैं लिक्विटेक्स कंपनी का यूज़ करता हूँ, आप कोई दूसरा कंपनी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं कंपनी का दूसरे ना कंपनी का मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि मैंने कभी दूसरे कंपनी का यूज़ किया नहीं है वार्निश। इसकी बॉडी पर मैंने मैट वार्निश मारा है, और आंखों के ऊपर मैंने, सॉरी, बॉडी के ऊपर मैंने सैटिन वार्निश मारा है, और आंखों के ऊपर मैंने मारा है ग्लॉस। इस प्रकार से इससे खेल सकते हो। जब तक जॉइंट पूरे के पूरे लूज है तो आप खेल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कुछ। बट अगर जॉइंट हार्ड चाहिए आपको, भी हार्ड जॉइंट से फायदा ये होता है कि आप इसका पोज कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में इसका। तो देखो इस प्रकार से ये जॉइंट लूज है, तो इसको हार्ड करने के लिए एक टेक्निक है, थोड़ा डिफिकल्ट टेक्निक है ये, डिफिकल्ट मतलब ट्रिकी है। इससे अगर गलती होगी तो पूरा जॉइंट आपका डैमेज हो सकता है। ऐसे आप एस्टल वेटर जो अपना ग्लू हमने पहले यूज़ किया था, वो उसको ऐसे आप थोड़ा पहले एक सेलो टेप वाले सरफेस पे डालिए, फिर ऐसा पिन टूल लीजिए, उसको थोड़ा उस ग्लू में डुबाइए ऐसा, और
आपको उस ग्लू को पिन टूल की मदद से डालना है सर, डायरेक्ट से आप मत डालिए एक्स्ट्रा अंदर, डालोगे वो जॉइंट हमेशा के लिए चिपक जाएगा, फिर निकाल नहीं पाओगे। उसका भी अलग वीडियो में आपको एक अलग से दूंगा, निकाल अगर चिपक गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब तोड़ देना होता है और वापस बनाना पड़ता है, और उसका भी एक अलग वीडियो आ जाएगा। बट उसके फिलहाल तो आप यही ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए ये करते वक्त, ऐसे बार बार ऐसे आपको लगाते रहना है, और लगाने के बाद मूव करना है, मूव नहीं करोगे तो भी वो चिपक जाएगा, और एक बार चिपक गया तो गया आपका जॉइंट, आपको नया बनाना पड़ेगा सब। ये जो आपने उसके ऊपर जो स्कल्पटिंग किया है सब तोड़ देना पड़ेगा आपको, और पूरा का पूरा नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट नहीं डालिए, और एक टाइम पे एक ही जॉइंट पे काम करिए। आप दो तीन जॉइंट पे डालोगे, फिर एक जॉइंट को मूव करना भूल जाओगे, ऐसा 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 टाइप का हिलाना भूल जाओगे ना, तो वापस से वो जॉइंट भी चिपक जाएगा, और एक बार चिपक गया तो गया। जैसे मैंने ऊपर की तरफ लगाया, नीचे की तरफ भी लगा रहा हूँ। देखो आपको इसमें थोड़ा डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि श्योर नहीं है, तो मत करो ये ट्रिक, ठीक है। लूज जॉइंट रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, टाइट जॉइंट चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप करने जाओगे टाइट, और अगर हुआ नहीं ठीक से टाइट वो, जॉइंट अटक गया या फिर पूरा का पूरा जॉइंट चिपक गया ना, तो आप वो बोर हो जाओगे, फिर आप छोड़ दोगे काम करना। क्योंकि आजकल ज़्यादा करके अगर कोई बच्चा बना रहा है, तो बच्चा तो कंटाल ही जाएगा, बोलेगा क्या है, वापस से जॉइंट इतना कड़क कड़क हो रहा है, चिपक गया, वापस से अब नहीं बना पा, फेंक देगा सब कुछ। ऐसा नहीं है, होती है गलतियाँ, मुझसे भी होती है, अभी भी होती है, मैं पूरा जॉइंट वापस भी बना देता हूँ। ये सब है, ये सब होने वाला है। इसलिए इस प्रोसेस को एंजॉय करो, और पूरा का पूरा जैसा कैरेक्टर्स बनाना चाहते हो ना, वैसा बन जाएगा, टेंशन लेने का नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पोजेस में आप इसको रख सकते हो, कि एक पोज है, जॉइंट्स अभी टाइट तो हो चुके हैं, तो आप ऐसे इसको ऐसे ये पोज में भी रख सकते हो, कुछ टेंशन नहीं, मत दिखेगा। अलग अलग पोजेस आप ट्राई कर सकते हो इसमें, और आप अगर चाहिए तो आप स्टॉप मोशन भी कर सकते हो इसका। स्टॉप मोशन मतलब अलग अलग फ्रेम्स में फोटोज निकाल कर वो एक छोटा सा स्टॉप मोशन एनिमेशन भी बन जाएगा। इस प्रकार से दिखा देता हूँ अभी आपको मैं। अरे चालू नहीं होगा, दिखाना, हाँ ऐसा है। तो अलग अलग बना सकते हो इसको, आप अपने हाथ के ऊपर भी ऐसा कॉल करके रख सकते हो, बढ़िया दिखेगा। अगर आपने छोटा बनाया है तो टेंशन नहीं, थोड़ा हाथ के ऊपर रख के फोटो वोटो निकालिए। तो इसको बनाइए, और बनाकर इसका वीडियो वगैरह बनाइए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालिए, और मुझे टैग करिए @SMM Creations, मैं वहाँ पर हूँ और आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो यार कमेंट्स में बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, सेम क्रिएशन के साथ नहीं, या फिर कोई नया बनाते हैं, चलो ठीक है।